हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है वाटर। और पानी, पानी तो ज़िंदगी का एकमात्र स्रोत है जीने का, है ना। पानी के बिना ज़िंदगी नहीं है भाई। पानी, हर जगह पानी का यूज़ होता है। तो बहुत आधा चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया था और अभी अभी उसकी वीडियो ही बनाई है मैंने, और ये वीडियो मैंने साथ ही स्टार्ट कर दी। एक पार्ट आपके साथ शेयर कर दूँगी मैं शाम को, वो शेयर नहीं हुआ अब तक, लेकिन कर दूँगी। इस वीडियो से पहले ही आपके साथ शेयर हो चुका होगा वो पार्ट। अब देखो क्लाउड्स, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं बादल। यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, एक्टिविटी दी गई है आपको एक गिलास पानी का लेना है। अब वैसे बता देती हूँ, चलो यहाँ पे देखो, एक गिलास पानी का लेना है, उसके अंदर आधा गिलास पानी होना चाहिए, ठीक है। एक गिलास होना चाहिए और पानी आधा होना चाहिए। ये गिलास है, ये पानी इसके अंदर आधा है, ओके। आधा पानी होना चाहिए और एक गिलास पानी होना चाहिए। एक गिलास होना चाहिए, आधा पानी होना चाहिए, ओके। अब देखो, आपको क्या करना है, एक सूखा कपड़ा लेना है और उसको बाहर से पोंछ देना है। उसको बाहर से अच्छे से साफ कर देना है, पोंछ देना है, ताकि जो ड्रॉप्स है ना वाटर के, उसके ऊपर ना दिखें आपको। बिल्कुल साफ हो गया है पानी का गिलास। अब क्या करना है, उसके अंदर थोड़ी आइस डाल दो, ओके। आइस क्यूब डाल दो उसके अंदर और 1 से 2 मिनट के लिए वेट करो। और फिर आपको चेंजेस होंगे ना, जो उसको ऑब्जर्व करना है। जो गिलास की बाहरी परत है उसके ऊपर जो चेंजेस आपको दिखेंगे ना, उसको ऑब्जर्व करना है। उसको ऑब्जर्व करके क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, उसके ऊपर ना पानी की बूंदें आएंगी, पानी की आपको बूंदें मिलेंगी वहाँ पर। अब द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट। अब जो उसके आसपास की जो हवा होगी वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, गिलास के आसपास की हवा। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस्ड, और जो वाटर वेपर होगी वो कंडेंस्ड हो जाएगी। अब कई बार फ्रिज खोला होगा, बर्फ़ देखी होगी, तो उसमें से क्या भाप निकलेंगी, कई बार निकलेंगी, ठंडी ठंडी जो बर्फ़ उसमें से भी निकलेंगी। क्यों निकलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कंडेंस बोलेंगे, कंडेंसनेस बोलेंगे, ठीक है। अब ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, ग्लास के सरफेस पे क्या होगी, कंडेंस होगी। वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, हमने क्या किया था चैप्टर नंबर 5 एक्टिविटी नंबर 7 में, इसको कंडेंसेशन को किया था। कंडेंसेशन क्या होती है उसको आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। आप यहाँ पे देखो, पहेली हैज़ नोटिस ड्यू ऑन लीव्स ऑफ ग्रास ऑन। अब पहेली ने क्या किया, एक नोटिस किया कि जो सर्दियों की सुबह सुबह में आपने देखा होगा, मैं बताती हूँ कि क्या बताया इसने पहेली वाले में, कि जो पानी जो आपने सुबह सुबह देखा होगा, क्या देखा होगा सर्दियों की सुबह में, जो पानी है, पानी की जो पत्ती होती है, पत्तियों के ऊपर पानी की बूंदें लग जाती हैं। यहाँ पे देखो, ये पत्ती है और इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे बूंदें मिलेंगी पानी की। सुबह, सर्दियों की सुबह में ज़रूर मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि क्या होता है, फोग होती है, फोग फोग उसके ऊपर बैठ जाती है। उसको ओस भी बोलते हैं, हरियाणवी में तो ओस बोलते हैं, बाकी आपके में पता नहीं क्या बोलते होंगे। डिड यू नोटिस, आपने भी नोटिस किया होगा ना ये तो। आयरन ग्रिल्स पे भी, ग्रिल से भी, जो लोहे की ग्रिल्स होती है उस पर भी ये मिलती है। गेट्स पे भी ये मिलती है, जो ठंडी ठंडी सुबह होती है ना वहाँ पे मिलती है, मतलब सर्दियों की सुबह में। इज दिस ड्यू टू कंडेंसेशन, क्या ये कंडेंसेशन की वजह से होता है। डू यू सी दिस हैपनिंग इन ऑन हॉट समर मॉर्निंग, क्या आप इसको गर्मियों की सवेरे देखते हो, गर्मियों की सुबह देखते हो, बिल्कुल भी नहीं देखते होंगे ना। कैसे देखते होंगे, बिल्कुल भी नहीं देखा होगा कभी भी। अब देखो, जो कंडेंसेशन की प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू इन ब्रिंगिंग बैक द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो पानी को वो दोबारा धरती पर लाने में कंडेंसेशन हेल्प करता है। और धरती से पानी को ऊपर ले जाने में कौन हेल्प करता है, वो इवापोरेशन हेल्प करता है। धरती से पानी ऊपर गया, किसकी वजह से, इवापोरेशन की वजह से। ऊपर से पानी नीचे आया, किसकी वजह से, कंडेंसेशन की वजह से। किसकी वजह से, कंडेंसेशन की वजह से। अब एज वी गो हायर, अब जब जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते रहेंगे, ऊपर मतलब छत पे मत चढ़ जाना है मेरे भाई बहनों, छोटे छोटे ये मूर्ख काम मत करना, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि है ना, जो बुद्धि दी है भगवान ने, उसका थोड़ा यूज़ किया करना, ठीक है। उसको थोड़ा सा यूज़ कर लिया करो। क्या होगा, जैसे पहाड़ों पे चढ़ेंगे, ठीक है, पहाड़ी पे चढ़ेंगे, पहाड़ों पे चढ़ेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ते जाएंगे ऊपर क्या होगा, ठंडा ठंडा मौसम होता रहेगा, ठंडा होता रहेगा। तो उस ठंडे मौसम में क्या होगा, जो हमारी इवापोरेशन से ऊपर चली गई जो बूंदें हैं पानी की, हमारी वेपर्स हैं, वो भी क्या होंगी, ठंडी होंगी। क्या होंगी, ठंडी होंगी, ओके। व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट कूलर एंड कूलर, हवा ठंडी होती रहेगी जब आप ऊपर जाओगे, कहाँ पे, पहाड़ी पे
छत पे नहीं चढ़ना ना, छत पे तो चढ़ना ही नहीं, क्यों छत पे जाओगे वही गर्मी लगेगी, धूप लगेगी, ठीक है। एट सफिशिएंट हाइट, एक सफिशिएंट हाइट पर क्या होगा, द एयर बिकम सो कूल, हवा बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस फ्रॉम द टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स, और फिर वहाँ पे क्या होगा, पानी की बूंदें हैं जो वो छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाएंगी, पानी जो वेपर है वहाँ पे बूंदें बन जाएंगी जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉपलेट्स बोलेंगे। इट इज़ दिस टीनी ड्रॉपलेट दैट रिमेन फ्लोटिंग ऑन एयर एंड अपीयर टू एज क्लाउड्स, अब ये क्या होगा, ये जो बूंदें होंगी वो क्या होंगी, वो हवा में तैरती हुई दिखाई देंगी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड्स बोलते हैं, बादल बोलते हैं। इट सो हैपन्स दैट मैनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कम टुगेदर फ्रॉम अ लार्ज साइज, अब बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती हैं जो एक साथ आती है तो क्या बनती है, बड़े साइज का क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाते हैं। सम ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम सो हैवी, और फिर क्या होता है कि जो बूंदें होती है पानी की वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, और उससे क्या होता है फिर वो नीचे आने लग जाती है, गिरने लग जाती हैं। दिस फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर, ये क्या होंगी, इनको हम लोग जो जो पानी की बूंदें गिर रही होती हैं, ये पानी की गिरती हुई पानी की बूंदों को हम लोग क्या बोलते हैं, बारिश बोलते हैं, रेन बोलते हैं। इन स्पेशल कंडीशंस इट में ऑल्सो फॉल एज हिल, अब कई बार क्या होता है अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है ना, तो इनमें क्या, आप पानी रखोगे, फ्रीज में पानी रखा है वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, फ्रीज़र में रखोगे क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा ना उसका। अब यहाँ पे वैसे ही अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर ठंडी हवाएं चल रही है तो बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से इसमें क्या होता है, कई बार बर्फ़ जम जाती है, तो वो बर्फ़ के थोड़े थोड़े कण नीचे आते हैं जिनको हम लोग हेल बोलते हैं। हेल क्या होते हैं, ओले, समझते हो ना, ओले, ओले का तो पता ही होगा। अब देखो, दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय इवापोरेशन, बिल्कुल पानी ऊपर जाता है किसकी वजह से, इवापोरेशन और ट्रांसपीरेशन की वजह से जाता है। फ्रॉम क्लाउड्स, क्लाउड्स को फॉर्म करता है, बनाता है। अब देखो फॉर्म, यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्म, फॉर्म लिखा हुआ है, फ्रॉम नहीं लिखा हुआ, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है, दो होती हैं ये, एक होता है फॉर्म, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है FORM, फॉर्म, और एक होता है फ्रॉम, FROM, दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से दोनों अलग अलग हैं। एक ये फ्रॉम है, इसका मतलब होता है से जैसे आप लोग बोलते हैं आई एम मोहन फ्रॉम हरियाणा, मैं मोहन हूँ कहाँ से, हरियाणा से। आई एम श्याम फ्रॉम जम्मू कश्मीर, कहीं से भी। आई एम सीता फ्रॉम जहाँ पे भी, इंडिया, ओके। और एक ये होता है फॉर्म, ये फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है बनाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना, बनाना, बनाना केले वाला बनाना नहीं है, ये हिंदी वाला बनाना है, इंग्लिश वाला बनाना नहीं है। बनाना इंग्लिश में बनाना, बनाना मतलब केला, वो वाला नहीं है। ये होता है बनाना, मतलब कुछ चीज़ बनाना, जैसे यहाँ पे फॉर्म बोला था, फॉर्म क्लाउड्स, यहाँ पे बादल बना रहा था, ठीक है, वैसे ही, ओके। ये मत बोलो आई फॉर्म फूड, आई फॉर्म मील, खाना बना रहा हूँ मैं, बनाना, तो वहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हो, तो वो होता है ऐसे, जैसे कुछ चीज़ बनना, ठीक है। फॉर्म, एक फॉर्म भी होता है, फॉर्म, फॉर्म समझते हो क्या होता है, फॉर्म जैसे फॉर्म फिल करते हैं, है ना, वो भी होता है एक। यहाँ पे देखो फॉर्म फिल करते हैं ना, जैसे बोलते हैं रेलवे की नौकरी आ गई, फॉर्म फिल कर दो, ये नौकरी आ गई SSC की, IAS की, PCS की, फला ढिका जो भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एंड देन कम बैक टू द ग्राउंड एज रेन एज हेल और स्टोन, ओके। कई बार क्या होती है, जैसे ठंडी क्षेत्रों में, ठंडी जो जगह होती है वहाँ पे क्या पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है ना, वहाँ पे बारिश नहीं होती, हवा नहीं, मतलब बूंदे नहीं आती, पानी नहीं आता, बर्फ़ पड़ती है सीधा, क्यों होती है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ठंडा है, कूल है, तो वहाँ पे तो क्या होती है, बर्फ़ जम जाती है। अब बैक टू द ओशंस, ओशंस में क्या होता है, वट हैपन टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू अ डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ, अब उस पानी का क्या होता है जब बारिश आ जाती है, तो आप लोगों को तो पता है क्या होता है, क्यों आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस देखी हुई है। पहले वाली वीडियो में मैंने क्या बताया, वो क्या होता है उस पानी का, वो उस पानी का होता है कि उसमें से कुछ पानी तो वापस इवापोरेट हो जाता है, कुछ पानी क्या है नदियों तालाबों में चला जाता है, कुछ पानी क्या हो जाता है धरती में चला जाता है, ठीक है, धरती में रिस कर चला जाता है। Almost all land surfaces are above the level of oceans. Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the ocean.
आराम आराम से कहाँ पे चले जाता है, वापस ओशियंस के अंदर चला जाता है, ठीक है। दिस हैपन मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से ये होता है। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर, जो स्नो होती है जब जैसे जम्मू कश्मीर है, ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ पड़ती है, वो क्या होती है, पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, उसको पानी बन जाता है, ठीक है। दिस पानी सॉरी दिस वाटर फ्लोज डाउन टू द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो ये क्या होता है, नदियों के द्वारा क्या होता है, अब ये पहाड़ है, पहाड़ों से क्या निकलती है, नदी निकलती है। अब यहाँ पे क्या है, बर्फ़ जम गई, बर्फ़ क्या होगा, पानी में पिघल गई, तो वो पिघल के क्या बन जाए, नदियों से वापस आ जाता है, ठीक है, नदियों में चला जाता है वो पानी। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एंड एज रेन, जो ज़मीन पर पड़ता है बारिश की वजह से, ऑल्सो फ्लोज इन द फ्रॉम रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, वो कहा जाता है नदियों घाटियों में चला जाता है। मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और द ओशियन। अब कहाँ पे होता है, कई बार क्या होता है, समुद्र के अंदर बारिश आ जाती है, तो वो तो डायरेक्टली बारिश के अंदर पड़ गया, सॉरी ओशन के अंदर हो गया पानी। वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लो इनटू लेक, और कुछ कहाँ जाता है, यहाँ पे जो झीलों में चला जाता है पानी, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये माउंटेन है, माउंटेन से क्या हुआ, बर्फ़ पड़ी थी, और जो है बर्फ़ का जो पानी है वो पिघल गया, और ये यहाँ पे ऐसे आ गई है, ठीक है। अब देखो, द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स पॉन्ड्स एंड स्पॉन्ड्स। अब जो क्या है, वो उसका पानी का हाथ चला जाता है, ये नीचे यहीं पे तो जाता है तालाबों में, नदियों में, झीलों में, कहीं ज़मीन के अंदर भी जाता है पानी, कंफ्यूज मत होना। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट एब्सॉर्ब बाय द ग्राउंड, यहाँ पे बता दिया, ग्राउंड की वजह से, ग्राउंड भी क्या कर देता है, जो मिट्टी होती है वो पानी सोख लेती है, और ग्राउंड में वो पानी चला जाता है, नीचे धरती में चला जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज बोट बैक इन द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। कई क्या होता है, वापस इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन से कुछ पानी क्या होता है, वापस उड़ जाता है। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल एज अ ग्राउंड वाटर। बहुत सारा पानी इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। ओपन वेल्स, जो खुले तालाब होते हैं, आर फीड बाय द ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, जो कुएं हैं वहाँ से निकालते हैं। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक एज वेल है। अब जो ग्राउंड वाटर है वो किसका सोर्स है, लेक्स का भी तो सोर्स है। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ टर्न बाय हैंडपम्प और ट्यूबवेल से भी हम क्या निकालते हैं, ग्राउंड वाटर को निकालते हैं। द मोर हैंडपम्प्स और ट्यूबवेल, अब क्या हो रहा है, एक ही एरिया में क्या हो रहा है, बहुत सारे हैंडपम्प और ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। द डीपर वी नीड टू डिग, और क्या होता है, तो पानी नहीं आता ना, अब बहुत ज़्यादा हैंडपम्प लगाएंगे तो पानी कैसे आएगा, ज़मीन में तो उतना पानी है, तुम्हारे ज़्यादा हैंडपम्प लगाने से ज़मीन से ज़्यादा पानी तो निकलने से रहा नहीं, निकल पाएगा, क्यों, ज़मीन के अंदर जितना पानी है उतना पानी ही रहेगा। अब इतने ज़्यादा हैंडपम्प लगाओगे तो और भी ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा डीपली उसको खोदना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डीपली लगाना पड़ेगा, तो उतना पानी तो ज़मीन के अंदर रिस्क कर जाता नहीं है जितना तुम निकाल कर वेस्ट कर देते हो। हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़मीन से पानी निकालना, लेकिन उसको बचाओ, पानी को बचा भी तो लो मेरे भाई, पानी को बचा लो, उसका भी यूज़ करो, है ना, उसका भी यूज़ करना तो ज़रूरी होता है। अब पानी, ज़मीन के अंदर से पानी निकाले जाओगे, अब पानी ज़मीन के अंदर रहेगा कहाँ पे। तो पृथ्वी क्या है, नीला ग्रह है, दूसरे ग्रहों से देखने से हमें नीला ग्रह दिखता है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कटौती है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है वोरिज्म, बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। पहली शेयर करना चाहती है आपके साथ एक चीज़, क्या है, इन दोज एरियाज वेयर द लैंड हैज़ अ लिटल और नो वेजिटेशन, द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली, फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक द टॉप लेयर ऑफ द सोइल अवे विद इट। अब जो पानी है, जो पानी चलता है, बहता पानी है, वो उसके साथ क्या लेता है, जो मिट्टी है उसको भी लेके चला जाता है। There are a few areas where most of the land is covered with concrete. This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of groundwater. तो पानी की जो कमी है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, और उन क्षेत्रों में, उन एरियाज़ में जहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है, रेन वाटर है जो वो जल्दी जल्दी बहता है, और उस बहते हुए रेन वाटर क्या करता है, जो मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है ना, उसको लेकर अपने साथ ले चलता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। We now know that the water brought back to the surface of the earth by rain,
हमें पता है क्या होता है, जो पानी है वो कहाँ से, बारिश से ओले पड़ जाते हैं या फिर बर्फबारी होती है, वहाँ से क्या होता है वापस धरती पर आ जाता है, जो ऊपर में चला जाता है, जो और कहाँ पे चला जाता है, वापस समुद्रों में चला जाता है। दस वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड द सर्फेसिस ऑफ द अर्थ गोज इनटू द एयर एज वेपर, और फिर वेपर बन जाता है, रिटर्न्स एज रेन, फिर रेन आती है, और फिर क्या होता है फाइनली वापस क्या होता है ओशियन में चला जाता है। तो ऐसे ही ये चलता रहता है सर्कल। अब क्या होता है, ये ओशियन है, यहाँ पे दी नहीं हुई क्या पिक्चर, नहीं दी हुई बच्चों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओशियन है, ओशियन से और यहाँ पे हमारे घर वगैरह हैं, यहाँ पे भाप बनकर उड़ा पानी, इवापोरेशन हुई, ऊपर जाके क्लाउड बन गया, वापस बारिश हुई, क्या हुई बारिश हुई, ओके बारिश होने के बाद क्या हो गया, वापस इसके अंदर पानी चला गया, ज़मीन के अंदर रिस गया कुछ ऊपर, फिर वापस इवापोरेट हो गया, तो फिर इवापोरेशन होगी, फिर बादल बनेगा, फिर ऐसे बारिश होगी, तो ऐसे ये साइकिल चलता रहता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। ओके, अब देखो रेन हैवीली जब हो जाती है तो क्या होती है, बाढ़ आ जाती है, जब हम बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या आती है, बाढ़ आती है। द टाइम, उस समय, ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिल्कुल अलग अलग जगह पे हर एक टाइप से बारिश होती है। कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं ऐसी भी है जहाँ पर होती ही नहीं है, राजस्थान वगैरह। In some part of the world it rains throughout the year, while there are places where it rains only for a few days. कई जगह ऐसी भी है हमारे देश में जहाँ पर पूरा साल बारिश होती रहती है, बरसात होती रहती है, लेकिन कई जगह ऐसी भी तो हैं जहाँ पर बहुत कम दिन, कुछ दिन, साल में कुछ दिन ही बरसात होती है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज, गर्मियों के बाद बरसात का मौसम आता है हमारे भारत में, इंडिया में, और ये क्या होता है, जो गर्मी के दिन हैं उनसे हमें राहत देती हैं। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून, मानसून के आने से क्या होता है, जो बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं, हमारी फसलें हैं, उनको बोते हैं, उनको सो करते हैं। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, लेकिन ज़्यादा बारिश होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। हैवी, आप देखो हैवी क्या यहाँ पे दिया गया है, वाटर साइकिल बच्चों यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, यहाँ पे इवापोरेशन हुई, ऊपर बादल बन गया, बादल बनने से क्या हुआ, यहाँ से भी इवापोरेशन हुई है, ठीक है, बादल बनने से क्या हुआ, ये वापस बरसात हुई, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, पानी आ गया, वापस इवापोरेशन हो रही है, फिर बादल बन रहा है, फिर बारिश आ रही है, फिर वो ये हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या था क्वेश्चन, हैवी, हाँ जी, हैवी रेन्स, जो भारी बरसात होती है, मे लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, पानी का लेवल है जो वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक बाल्टी पानी की ली है, बाल्टी लूँ या नहीं, यहाँ पे एक खड्डा पानी का खोदा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक खड्डा है, ये पानी का खोदा है, और इसमें पानी भरे जा रही हूँ, भरे जा रही हूँ, भरे जा रही हूँ, भरे जा रही हूँ। अब एक लेवल तो ऐसा आएगा ना, जब क्या होगा, ये पानी ज़मीन के साथ आ जाएगा, है ना, ज़मीन का और इसका लेवल है जो वो एक साथ हो जाएगा, पानी का लेवल। अब ये पानी क्या होगा, ये ज़मीन पर आने लग जाएगा ना ज़मीन पर। तो वैसे ही जब बरसात होती है, बारिश होती है, तब क्या हो जाता है, जो ऐसे ये क्या है, ओशियंस वगैरह हैं, नहरें हैं, नदियां हैं, तो इनमें पानी होता है जितना, तो और पानी इनके अंदर डलेगा। अब ये ज़मीन का और इनका लेवल क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। अब ये पानी है जो वो ज़मीन पर आने लग जाएगा, ज़मीन पर पानी आएगा, उससे क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। बहुत ज़्यादा पानी जब ज़मीन पर आ जाएगा क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी बाढ़, ठीक है। द वाटर मेज देन स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया में, बहुत ज़्यादा एरिया में क्या होता है, वो फैल जाता है पानी, और वो क्या बाढ़ का रूप ले लेता है। द क्रॉप फील्ड फॉरेस्ट विलेजेस एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाय द वाटर, पानी क्या करता है, इन सबको अपने साथ बहा ले जाता है, बहुत सारे नगरों शहरों को तबाह कर देता है। अब देखो, इन हर कंट्री, हमारे देश में, फ्लड केस एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप, ये जो बाढ़ आती है वो उसका भारी नुकसान किसको झेलना पड़ता है, क्रॉप्स को झेलना पड़ता है। डोमेस्टिक एनिमल, घरों में जो जानवर पालते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है हमारी, और ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान इसका झेलना पड़ता है। ड्यूरिंग फ्लड्स, बाढ़ के दिनों में, द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर, अब जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो बेचारे, मेंढक या फिर सांप होते हैं, सांप भी बहुत सारे पानी के अंदर रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु, मछलियाँ वगैरह सारी की सारी बाहर आएंगी पानी के साथ, बहुत ज़्यादा क्या होगा, नुकसान हो जाएगा।
They often get trapped on land areas and die when flood water recedes. Rain also affect the animals living in the soil. मिट्टी पर जो रहते हैं उनको भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। अब हमने एडाप्टेशन देखी थी। एडाप्टेशन में क्या है, जो मिट्टी पे रहते हैं उनको थोड़ा ना पानी के अंदर रहने का पता है बेचारों को, है ना, तो उनको थोड़ा ना तैरना आता होगा। अब जब बाढ़ आएगी तो पानी घरों में भर जाएगा, सड़कों पर आ जाएगा, हर जगह पानी पानी हो जाएगा। तब तब क्या होगा, उनको थोड़ा ना पता है पानी के अंदर रहने का, तो मर ही जाएंगे बेचारे। अब हमने ये भी तो देखा था, जो एडेप्टेशन नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, तो मर जाएंगे बेचारे, और क्या होगा, है ना। टाइम 20 मिनट हो चुकी है। अब देखो व्हाट हैपन्स, तब क्या होता है, इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तब क्या होता है जब ये बहुत लंबे टाइम से बारिश नहीं होती, क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। कैन यू इमेजिन वट वुड हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन ऑन अ रीजन ईयरली, एक साल से ज़्यादा तक अगर किसी एरिया में बारिश ना आए तो क्या होगा। द सोल कंटिन्यू टू लूज वाटर बाय एवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, जो मिट्टी है उससे तो क्या होगा, बार बार इवापोरेशन होता रहेगा, ट्रांसपीरेशन होता रहेगा, और उसके पास क्या होगा, वो पानी वापस नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा, सूखा पड़ जाएगा, है ना। और क्या होगा, द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड एज वेल एज रीजन गो डाउन, अब जो पानी के अंदर, पानी का जो लेवल है पॉन्ड्स के अंदर है, जो वेल्स के अंदर है, वो क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा। ऑफ द रीजन गोज डाउन, नीचे चला जाएगा। एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राई अप, और कुछ उनमें से क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। द ग्राउंड वाटर मे ऑल्सो बिकम स्कार्स, दिस में लीड टू ड्रॉट, अब जो ग्राउंड वाटर है वो भी सूख जाएगा ना, सूखेगा वो भी, और उससे क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, सूखा ही तो पड़ जाएगा। इन ड्रॉट कंडीशन, सूखे की कंडीशन में, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर, अब खाना पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना ऐसे में। अब सूखा पड़ा हुआ है, उसमें कौन क्या लगा लेगा, फसल लगा लेगा क्या, फसल हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होएगी, बिना पानी के कैसे हो जाएगी। यू माइट हैव, आपने क्या देखा होगा भाई, यू, ओहो, यू माइट हैव हियर्ड, आपने ज़रूर सुना होगा, देखा नहीं होगा, सुना होगा। क्या सुना होगा, you might have heard about drought occurring in some parts of our country or the world, आपने संसार के या फिर हमारे देश के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उनमें सुना होगा कि यहाँ पे सूखा पड़ गया, वहाँ पे सूखा पड़ गया। आर यू अवेयर अबाउट द डिफिकल्टी फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरिया, क्या आपको पता है कि उनको कितनी डिफिकल्टीज, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जो उन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। वट हैपन टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दिस कंडीशन, अब खेती बाड़ी का क्या होता है उनके अंदर, खेती बाड़ी का क्या होता है उन एरियो में, ठीक है, या फिर और किस चीज़ का, प्लांटेशन का क्या होता है, एनिमल्स का क्या होता है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको पीने का पानी तक नसीब नहीं होता, तो क्या होता है उनके लाइफ में। ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस टॉकिंग टू योर पेरेंट्स एंड नेबर्स बाय रीडिंग अबाउट इट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, आप इसके बारे में न्यूज़पेपर मैगजीन से पढ़ो, अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने जो आसपास के बच्चे हैं उनसे पूछो, या फिर क्या करो, अपने नेबर्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे पूछो कि कैसे वो फेस करते हैं, क्या होता है उनकी ज़िंदगी में। फिर हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, तो हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा कम पानी है पृथ्वी पे, पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन हम जो यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा कम है ना। तो उसको हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं, कंजर्व का मतलब होता है सेव करना, बचाना। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन, बहुत ज़्यादा कम पानी इस पृथ्वी पे ऐसा है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो फिट है हमारे लिए। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशंस एंड कांट बी यूज डायरेक्टली, बहुत सारा पानी ओशंस के अंदर पड़ा है लेकिन हम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते। व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीज ड्रास्टिकली, दिस कांट बी यूज्ड एनी मोर, the total amount of water on the earth remains the same but the water available for use is very limited and is decreasing with our uses, जो total amount of water है, जो पृथ्वी पर जो पानी है वो सेम रहता है, सेम रहता है, पृथ्वी पर पानी की मात्रा कभी कम नहीं होगी, लेकिन जो पानी हमारे लिए यूज़ करने के लायक है वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, वो पानी कम हो रहा है, हमारे जो यूज़ करने के लायक पानी है ना वो कम हो रहा है। द डिमांड फॉर वेस्ट वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, जो डिमांड है पानी की वो बहुत दिन पर दिन क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन है जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, जनसंख्या तो बहुत बड़ा कारण है इस देश के विनाश का, इतनी जनसंख्या भरी पड़ी है, इतनी जनसंख्या भरी पड़ी है इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा। अब देखो, अब जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उनको खाने के लिए, पीने के लिए, वैसे तो चाहिएगा, खाना खाने के लिए चाहिएगा, अब पीने के लिए पानी चाहिएगा,
तो कहाँ से लाएंगे इतना पानी, कहाँ से लाएंगे इतना खाना? पानी नहीं होगा तो खेती कैसे करेंगे, खेती नहीं होगी तो उनको खिलाएंगे क्या? पॉपुलेशन के बारे में एसएसटी में बात करेंगे, अब इसको छोड़ देते हैं। ओके, अब देखो, इन मैनी सिटीज लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर कॉमन साइट। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो कि इसके लिए यूज़ हो रही है, पानी को बचाने के लिए। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड्स एंड बाय द इंडस्ट्री, दिस फैक्टर आर लीडिंग। अब ये फैक्टर क्या लीड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये शॉर्टेज हो रही है पानी की। इतना सारा कामों में पानी यूज़ होता है तो क्या होती है, शॉर्टेज ही तो होगी पानी की। बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर पानी की शॉर्टेज हो रही है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज़ इट केयरफुली, हम लोग इसे ध्यान से यूज़ करें और हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। अब बचा कैसे सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीका है पानी को बचाने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए, सेव करने के लिए। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। हम क्या करें, जो बरसात का पानी होता है उसको कलेक्ट कर लें और फिर उसको स्टोर कर ले। ये नहीं कि घरों में टब भर के रख दिया, बाल्टी भर के रख दी, ऐसा नहीं होता बच्चों। अब कैसे स्टोर करना है, अब देखो, कोलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, जब बारिश के पानी को हम लोग बचाते हैं। अब देखो कैसे बचाना है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैच वाटर वेयर इट फॉल, उसको वहीं पे पकड़ लो जहाँ पे गिरेगा है ना। अब देखो कैसे पकड़ना है, हाथों में थोड़ा पकड़ते फिरोगे। What happens to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete roads and building? It flows into drain, isn't it? अब जो पानी है वो कहाँ जाता है, ड्रेन में ही तो जाता है। From there water goes into rivers और lake, वहाँ से कहाँ जाता है, रिवर में जाता है, लेक्स में जाता है, which could be far away, जो थोड़ी बहुत दूर तो होगे ना। A lot of effort will then be required to get this water back into our homes। अब बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है इस पानी को वापस हमारे घर तक लाने के लिए। हेयर आर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की यहाँ पे दो टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस की गई है। रूफ टॉप से भी आप कर सकते हैं, रूफ टॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड। यहाँ पे रेन वाटर कहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, द रूफ टॉप टू द स्टोरेज टैंक। अब छतों पर पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, स्टोरेज टैंक के अंदर पानी इकट्ठा कर लिया जाता है तो पाइप्स की मदद से। दिस वाटर मे कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज़ यूज। तो इसके अंदर मिट्टी तो आएंगी ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे यूज़ करने से पहले। इंसिस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, टैंक के अंदर कलेक्ट करने की बजाय द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट ऑफ द ग्राउंड। अब जो पाइप है वो डायरेक्टली कहाँ पे चले जाएंगे, ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे। दिस देन सीप्स इनटू द सोइल टू रिचार्ज टू रिफिल द ग्राउंड वाटर। और फिर क्या होगा, पानी ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। अब बताऊंगी कैसे, पिक्चर्स के थ्रू आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अनदर ऑप्शन क्या है, जो पानी है उसको क्या करो, ग्राउंड के अंदर डायरेक्टली जाने दो, ठीक है, रोड साइड से जाने दो, ट्रेन से जाने दो, और फिर क्या होगा, पानी को आप लोग कलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे छत है, ठीक है, रूफ वाली है ये, यहाँ पे पानी आया, ठीक है, पानी आया और यहाँ पे इन्होंने पाइप लगाया है, ठीक है, पाइप लगाया, पानी छत वाला पानी कहाँ पे आएगा, इस पाइप में आएगा, और फिर ये वाला पानी कहाँ पे जाएगा, ये खड्डा यहाँ पे खोदा गया है, ठीक है, इस खड्डे में आएगा। ओके, इस खड्डे से इस खड्डे में जाएगा नीचे वाले, फिर यहाँ पे पाइप लगाया गया है, फिर यहाँ पे दूसरे बड़े खड्डे में जाएगा, तीसरे वाले में। ओके, और फिर इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जब हमें ज़रूरत होगी पानी की तब हम लोग इस पानी को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अब यहाँ पे देखो कुछ कीवर्ड्स आपके लिए। क्लाउड्स पता है आपको क्या होगा, जब इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन से पानी वेपर ऊपर जाएगी और उससे क्या बन जाएगा, क्लाउड बन जाएगा। कंडेंसेशन पता है, जो गिलास के बाहर जो आपकी बूंदें पड़ी थी उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा कब पड़ जाता है, जब बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं आती। इवापोरेशन क्या होता है, पानी का भाप बनकर ऊपर उड़ जाना। फ्लड क्या होता है, बाढ़ का आ जाना, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर पानी है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। हेल क्या होता है, ओले होते हैं। ओशन क्या होता है, समुद्र होता है, महासागर होते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर दो तरीके आप लोगों ने देखे हैं। स्नो क्या होती है, बर्फ़ होती है, जब बहुत ज़्यादा पानी ऊपर के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और उसकी बर्फ़ जम जाती है तो वो बर्फ़ नीचे पड़ जाती है, ठीक है, तो ये ठंडे जो इलाके होते हैं वहाँ पे पड़ते हैं। वाटर वेपर क्या होता है, पानी की भाप होती है। और वाटर साइकिल क्या होता है, वही होता है,
कि समुद्र से पानी इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन से ऊपर चला जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, और फिर वहाँ पे क्या होता है, बादल बन जाते हैं, और बादल से क्या होता है, बारिश होती है, और बारिश से क्या हो जाता है, वापस वो ओशंस में या फिर इवापोरेट हो जाता है, या फिर बहुत सारा काम उसके लिए होता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। 2 वीडियोस चैप्टर की आई है, ये वीडियो थोड़ी छोटी है, हाँ लगभग उसके बराबर ही है, 5 मिनट कम है, लेकिन चैप्टर अच्छे से हुआ है ना, ये बात माननी पड़ेगी कि चैप्टर हमारा अच्छे से हुआ है। लेकिन कोई फिर भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपके कमेंट को सॉल्व किया मतलब आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कोई भी हो तो फील फ्री किया करो अपना जो डाउट है उसको पूछने के लिए, क्योंकि पढ़ते हो यहाँ पे, आपका जो डाउट है आपका हक बनता है उसको पूछना, और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आपके डाउट को सॉल्व करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।